हेलो फ्रेंड्स, डे 3 की समास के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। मृत्यु को उन्मुख मतलब मृत्यु उन्मुख, और मृत्यु में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। ये आपकी शब्द शुद्धि में भी आता है कई बार, मृत्यु उन्मुख कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट वापस से टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। आपके 11 क्वेश्चन हो गए मतलब आज। किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य और दूसरा विशेषण होता है, पहला पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास अभी अभी अपन ने पढ़ा, जिसका उपमेय उपमा होता है या पहला पद विशेष्य और दूसरा विशेषण होता है। तो महाजन में पहला पद विशेषण है महान, और जन यानी कि विशेषण है महान है जो जन, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, तो वह आपका द्वंद्व समास कहलाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें और का लोप होता है, जैसे माता पिता, दाल रोटी, ठीक है, इस तरीके के इसके एग्जाम्पल होते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें और का लोप हो, वो द्वंद्व समास। क्वेश्चन 4 है, विद्यालय शब्द का सही विग्रह है। तो विद्यालय का सही विग्रह होगा विद्या के लिए आलय, डी इसका राइट आंसर होगा। आलय किसका पर्यायवाची है? भवन का। ठीक है, तो विद्या के लिए जो भवन होता है वो क्या कहलाता है? विद्यालय, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जाती है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। 5 तंत्रों का समाहार कहलाता है पंचतंत्र, और पंचतंत्र में आपका जो समास है वो होगा द्विगु समास, क्योंकि जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक हो और उसका कोई अन्य अर्थ ना निकल रहा हो, वो द्विगु समास कहलाता है। क्लियर। क्वेश्चन 6 है, जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम है। तो आपको बताया था मैंने, उत्तर पद प्रधान कौन से समास में होगा? तत्पुरुष समास में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पहला पद तो गौण होता है और दूसरा उत्तर प्रधान होता है, और इसके अलावा इसमें विभक्ति का लोप होता है, जिसके लिए आपको सारे कर्ता कारक लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मुनिश्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह है। मुनिश्रेष्ठ का मतलब होता है मुनियों में श्रेष्ठ, यानी कि कौन सा समास हुआ इसमें? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि है जो श्रेष्ठ नहीं होता है, मुनियों में श्रेष्ठ है जो भी गलत है। सी इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 8 है, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। तो सिंह रूपी नर को बोलते हैं नरसिंह। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। सिंह रूपी नर यानी सिंह की विशेषता को नर बता रहा है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। सिंह रूपी नर नरसिंह, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तो प्रथम पद जिसमें प्रधान होता है वो आपका होता है अव्ययी भाव समास, ये आपको बता चुकी थी मैं। इसके प्रथम पद के बिना दूसरे शब्द का कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता, उसका अपने आप में एक शब्द बना रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 है आपका, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो अभी आया था, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। तो यथा प्रधान शब्द है, क्योंकि शक्ति का अर्थ बदलने वाला यथा ही है, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास होगा यथाशक्ति में। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपने 3 डे कंप्लीट हो गए। 10 डेज़ में मतलब अपन समास के 100 क्वेश्चन कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा, और अगर आएगा भी तो आप इन एग्जाम्पल के जरिए सारे क्वेश्चन करने में कैपेबल होंगे। थैंक यू।